और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। यूएस में रहते मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं और ओवरऑल मैंने जो जर्नी मेरी रही वो स्टूडेंट से मैंने स्टार्ट की एंड देन आई एम नाउ वर्किंग इन द यूएस। तो इस जर्नी में कई सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने सीखी मनी से रिलेटेड, कि कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो यूएस में आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो मनी है उसको बचाने के लिए या आपका प्रॉफिट जो उसको बढ़ाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं उन टिप्स की जो आप यूज़ कर सकते हैं यूएस में अपनी मनी जो उसको थोड़ा बेटर सेव करने। अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स विल बी रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स या जो फर्स्ट टाइम यूएस में आते हैं उन लोगों के लिए, बिकॉज ओवर द टाइम आप सीखते हैं ये चीज़ें, बट अगर आपको स्टार्टिंग से पता होती हैं तो डेफिनेटली आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूएस में एमआरपी नहीं होती प्रोडक्ट्स की। सो कोई भी प्रोडक्ट किसी भी शॉप में कितने भी प्राइस में वो बेच सकते हैं। तो कई चीज़ें आपको वॉलमार्ट में सस्ती मिलेंगी, टारगेट यहाँ पे एक और स्टोर होता है वहाँ पे थोड़ी महंगी मिलेंगी, या इन्वर्स भी हो सकता है। और कोई भी स्टोर किसी भी टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी डील चला सकता है। सो क्योंकि एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो जनरली आपको काफ़ी सारी डील्स कई सारे स्टोर पे अलग अलग मिलती हैं, और जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है तो उसके लिए आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ जाती है, स्पेशली अगर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो इसके लिए एक अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है स्लिक डील्स, जो कि बहुत पॉपुलर है। तो स्लिक डील्स पे आप जाके चीज़ें देख सकते हैं। कई बार होता है कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि ऑफ कोर्स जो डील में है वही वो बताएगा, बट अगर आप इम्पल्सिव बाइंग डिसीजन नहीं लेते तो आप स्लिक डील्स का यूज़ करके काफ़ी सारी अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे। तो उसका ध्यान ज़रूर रखें। नेक्स्ट थिंग है कॉस्को या सैम्स क्लब जो है, स्पेशली मैं कॉस्को मेंबर हूँ, तो कॉस्को लॉन्ग रन में आपको हमेशा प्रॉफिट देता है। चीज़ें आपको बल्क में खरीदना पड़ती हैं, बट कॉस्को मेंबरशिप जो है वो आप शुरू से लेके रखें तो आपको वो हमेशा बेनिफिट ही देगी। वहाँ पे $60 या $120 एनुअल जो मेंबरशिप है वो अवेलेबल होती है। वो भी स्टार्टिंग में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लूँ या ना लूँ, तो अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं और आपका एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो भी आपको कॉस्को मेंबरशिप ले लेना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग रन में वो आपको हमेशा प्रॉफिट देती है। नेक्स्ट थिंग है जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड आप ज़रूर यहाँ पे लें। क्रेडिट हिस्ट्री इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द यूएस। मैंने इसके बारे में पहले भी कहा है कि क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे बिल्ड होती है जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके खर्चा करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स जो हैं वो टाइम पे करते हैं। सो हैविंग क्रेडिट कार्ड इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वो लॉन्ग रन में आपको बहुत प्रॉफिट देगा, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार खरीदेंगे 4 या 5 साल के बाद या 2 साल के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के, तब वो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, एक इंटरेस्ट रेट होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फॉर एग्जांपल 5%। तो 5% जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि उतना इंटरेस्ट रेट सबको लोन देना है, देने पे आपको 5% देना है। इसके बाद कंपनी खुद का प्रॉफिट लेती है। सो दे गिव यू कार लोन्स ऑन लेट्स से 8%, 6%, 7%। तो वो ये डिसाइड कैसे करते हैं, या आपको नेगोशिएट करने के लिए एक बेटर डील मिलती है अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ऑलरेडी बिल्ट है। जिन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, लेट्स से 1% या 2% या 0.5%, जो कि सोचने में कम लगेगा, बट ओवरऑल आपकी मंथली पेमेंट पे काफ़ी इंपैक्ट आता है। सो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप आ रहे हैं तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूँगा कि लॉन्ग रन में मनी सेविंग टिप है, क्रेडिट कार्ड जल्दी से जल्दी लें, वो हमेशा आपको बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ड्राइवर लाइसेंस। इसके बारे में भी मैंने पहले बताया कि ड्राइवर लाइसेंस आप हमेशा लें। ड्राइवर लाइसेंस आपके पास अगर होगा, यूएस में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हर जगह अवेलेबल नहीं होता है और अच्छा नहीं होता है। सो एक तो अवेलेबल नहीं है और है तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्पेशली अगर आप बड़ी सिटी में नहीं हैं। तो ड्राइवर लाइसेंस जो उससे आपकी काफ़ी मनी सेविंग होगी। कैसे? बिकॉज आप जब भी ट्रैवल करेंगे यू कैन रेंट अ कार, और कार रेंटिंग में आपको हमेशा चीपर पड़ेगा ऊबर से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीपर होगा बट टाइम आपके पास उतना नहीं होता है और अवेलेबिलिटी भी नहीं है, सो आप डेफिनेटली फिर ऊबर की तरफ जाते हैं। तो लॉन्ग रन में मनी सेविंग के लिए मैं हमेशा एडवाइस करूंगा स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो ही ड्राइविंग सीखें, और अगर आप यूएस में रहना चाहते हैं तो ड्राइवर लाइसेंस इज अ मस्ट, जो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल हो। अनदर सेविंग टिप है जो स्टूडेंट जिनको जॉब मिलने वाली है, मिल रही है, या जो जॉब स्विच कर रहे हैं उनके लिए, कि यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट ऑन योर ऑफर्स। फर्स्ट टाइम जब जॉब मुझे मिली थी आई डिडंट नेगोशिएट, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं। या जब हमें फर्स्ट टाइम जॉब मिलती है तो हम काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि अरे मुझे जॉब मिल गई, और हम नेगोशिएट नहीं करते हैं, जैसे मैंने नहीं किया था। बट मेरे ही साथ जिसने जॉब लिया उन्हें पता था कि नेगोशिएट करना है, एंड उन्होंने नेगोशिएट किया और उन्हें मुझसे बेटर डील मिली। सो यहाँ पे नेगोशिएशन का हमेशा स्कोप होता है। जब भी आप जॉब ले रहे हैं फर्स्ट अपनी, तब भी आप ऐसा ना सोचें कि
मुझे जॉब से निकाल देंगे नेगोशिएट करने पे। ये हिचक रहती है शुरू में, ये झिझक रहती है किसी को भी कि ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप हमेशा नेगोशिएट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो आपका ऑफर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आपको जो जनरल ऑफर उन्होंने दिया है वही मानेंगे, बट इट नेवर हर्ट्स टू आस्क। सो ऑलवेज नेगोशिएट ऑन योर जॉब ऑफर। नेटवर्क इज़ ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव, तो उसके लिए सिंपल से टिप है, जितनी ज़्यादा लाइंस आपके पास होंगी उतना ज़्यादा आप मनी सेव कर पाएंगे। इनिशियली जब मैं आया था तो 2-3 साल तक मेरे पास कोई था नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सो मैं पर्सनल अपना प्लान लेके चलता था एंड उसमें मुझे एक्सपेंसिव नेटवर्क लेना पड़ता था या फिर मैं नेटवर्क से कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। जबकि उन लोगों को जिनको ये पता था कि मोर लाइन्स कैन सेव यू मनी, तो मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया एंड उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे बराबर पे किया, बट मच बेटर नेटवर्क, मच बेटर इंटरनेट। सो ज़्यादा लाइंस अगर आप लेते हैं अपने करियर में, फ़ोन लाइंस, तो आपको काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है और वहाँ पे भी बहुत नेगोशिएशन का ऑप्शन होता है। सो जितना आप स्टार्टिंग में ज़्यादा लाइंस लेंगे उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा एंड देन यू कैन ऑल्सो नेगोशिएट विद योर करियर, जो भी आप कंपनी पिक करते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे और आप ऑलरेडी हैं एंड ट्रैवलिंग में अगर आपका एक्सपेंस आता है, जैसे कि आप होटल स्टे करते हैं किसी भी जगह जाके, तो ये मैंने रिसेंटली सीखा है कि होटल्स के सेल्स प्रमोशंस वगैरह चलते हैं, तो आप अपनी होटल डायरेक्टली एक्सपीडिया या hotels.com या booking.com से बुक करने की बजाय आप होटल को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके जो सेल्स प्रमोशंस हैं उनके स्पेसिफिक ऑफर्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, जो आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स मनी आपको कम पे करना पड़ेगा। एंड सिर्फ एक प्रमोशन जो उनका कॉन्फ्रेंस होता है वो अटेंड करना पड़ता है 1-1.5 घंटे का। ये भी काफ़ी अच्छी टिप है, बट ये सिर्फ बड़ी जो चेन्स है होटल की उसी में वैलिड होता है, बट स्टिल समथिंग टू लुक फॉरवर्ड एंड उनको कॉल करके आप हमेशा बेटर डील ले सकते हैं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, ये तो नो ब्रेनर है, ये भी मुझे नहीं पता था। सो एज ए स्टूडेंट या उसके बाद भी मैंने कई टाइम तक इन्वेस्ट नहीं किया मार्केट में एंड देन इवेंचुअली मैंने सीखा कि मार्केट में इन्वेस्ट करना इज़ अ मच बेटर थिंग टू डू। सो अगर आप नहीं करते हैं तो वो डेफिनेटली आप देख सकते हैं समथिंग की सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप पुट करें, दैट विल ग्रो मच बेटर इन द मार्केट। तो अगर इस पर भी आपको अलग से कोई ज़्यादा वीडियो चाहिए या फिर इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो मैं डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, बट दिस इज़ अ सिंपल टिप कि आप इन्वेस्ट करें बिना सोचे समझे, कुछ भी जो टॉप अच्छी कंपनीज हैं उनमें अपना पैसा डालें एंड वो डेफिनेटली ओवर द टाइम मच बेटर ग्रोथ आपको देगा। एयरलाइंस में भी यहाँ पे काफ़ी सारी डील्स होती हैं कि जब आप उनके मेंबर बनते हैं तो वो आपको प्रमोशंस देते हैं, माइल्स देते हैं, तो वो चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रंटियर एक एयरलाइन है यहाँ पे, उनका जब आप मेंबर बनते हैं तो आपको हर फ्लाइट पे ऑलमोस्ट $10 या $20 चीपर पड़ता है। सो $60 की टिकट आपको $50 में पड़ेगी, तो अगर आप ज़्यादा टिकट्स करा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होता है। सो इसका भी ध्यान रखें एंड काफ़ी सारे कूपन्स यहाँ पे चलते हैं। ये कूपन वाला जो काम है ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इंडिया में कभी नहीं देखा था कि इतने कूपन हर जगह। अभी जोमेटो ज़रूर करता है इंडिया में, बट ओवरऑल फिर भी हमारे इतना कूपन जो कल्चर है वो नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड देयर आर लॉट ऑफ कूपन जो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मनी सेव कर सकते हैं और प्रमोशंस वगैरह चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा ऑनलाइन आप देखें, स्लिक डील्स जैसे मैंने बोला, या इसके अलावा भी कई वेबसाइट्स हैं, ग्रुपॉन हुआ, वहाँ से अगर आप चीज़ें खरीदते हैं कोई भी फन एक्टिविटी या करने के लिए तो डेफिनेटली आप मनी सेव करते हैं। सो ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप पैसा सेव कर सकते हैं अगर आप यूएस में रहते हैं या स्टूडेंट हैं स्पेसिफिकली, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का आप एडवांटेज ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।